तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द वेदरिंग स्टॉर्म ऑफ इरसामा। तो हमने पढ़ा ये एक लड़का अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है तो वहाँ पे साइक्लोन आ जाता है, एक बहुत भयंकर वाला साइक्लोन आता है। उसमें क्या होता है कि वो सब चीज़ों को तहस नहस करके चला जाता है। तो जब वो वहाँ पे, अब तीसरा दिन हो गया, वो अपने गांव की तरफ आता है और फाइनली रास्ते में उसे अपने गांव के 2 लोग मिल जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं आगे क्या होता है। Eventually Prashant reached his village Kalikuda. His heart went cold. Where their homes once stood, there were only remnants of its roof. अब जैसे ही प्रशांत अपने गांव की तरफ पहुंचता है तो वो क्या देखता है, जहाँ पे एक बार उनके घर हुआ करते थे वहाँ क्या है, अब खाली रूफ्स, छत ही दिखाई दे रही हैं। बाकी सब कुछ टूटा हुआ है और कुछ रहा नहीं है वहाँ पे, या फिर बहुत सारी जगह पे पानी भरा हुआ है। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of a tree just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब वो देखता है कि कुछ उसके मिलने वाले इधर उधर बेचारे पड़े हैं या फिर कुछ सिकड़े हुए बैठे हैं, किस पे, पेड़ों की ब्रांचेस पे बैठे हैं वो, और नीचे सिर्फ क्या दिख रहा है, डार्क वाटर, मतलब पानी गंदा हो गया है तो वो डार्क दिख रहा है। अब प्रशांत डिसाइड करता है कि वो अपने घर की जगह पे जाता है जहाँ पे उसका घर है, रेड क्रॉस शेल्टर, कि उसकी फैमिली है या नहीं है, या कोई बचा भी या नहीं। और तो देखो आगे क्या होता है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंडफादर। वीक विद हंगर शी रश टू हिम, हर हैंड्स स्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रिमिंग। इट वॉज अ मिरेकल, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। तो जब वो जाता है तो उसमें से पहला पीपल जो उसको मिलता है अपने घर का, वो मिलती है उसकी नानी। वो वीक थी और क्योंकि भूख के कारण 3 दिनों से ऐसे ही पेट भर रहे थे वो, तो उसे देखते ही, प्रशांत को देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है, उनकी आंखें भर आती हैं, मानो उनके लिए एक जादू सा था, क्योंकि उनको लगा था कि हमारा बेटा मर गया होगा। क्विकली द वर्ड्स स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड। और क्विकली जो ये बात है फैल गई, उसकी फैमिली एक जगह गैदर हो गई, यानी मिलने आ गए, और उसको हग किया, टाइट इन रिलीफ, उसको गले लगाया। प्रशांत एंजियसली स्कैंड द मोर्टली बैटर्ड ग्रुप्स, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। बेटा मोर्टली होता है वेरिड इन अपीयरेंस, मतलब अपीयरेंस उनका चेंज हुआ था थोड़ा सा। बैटर्ड होता है किसी चीज़ में छुप, मतलब कहीं पे छुपे हुए। तो उन्होंने उसको ढूंढा कि कहाँ है ये सब लोग, मेरे भाई बहन, अंकल आंटी, तो उन्हें ढूंढने चला। फिर आगे देखते हैं। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a healthy grief settling upon a deathly grief settling upon 2500 strong crowd in the shelter. जब वो वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि सब लोग बड़े दुखी हैं, और उस एक ही शेल्टर में जो घर बचा हुआ है इसमें कितने लोग हैं, 2500 लोग स्ट्रांगली क्राउडेड उसी में भरे पड़े हैं। 68 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। 86 लोग जो हैं विलेज के वो बेचारे मर गए हैं। एंड 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। 96 घर जो हैं पूरे मतलब तहस नहस हो गए हैं। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। So far they had survived on the green coconuts, but there were too few to go round such a tumult of people. तो अब तक उन्होंने क्या खाया है, कोकोनट पे, जो पेड़ों के घरों के ऊपर गिर गए हैं कोकोनट के ट्री, वहाँ से कोकोनट तोड़ तोड़ के वो खा रहे थे। अब क्योंकि चौथा दिन है और वो भी ख़त्म होने जा रहे हैं कोकोनट्स भी, अब उन्हें कुछ और ढूंढना होगा ताकि वो सरवाइव कर पाएँ। Prashant, all of 19 years, decided to step in as a leader of his village. If no one else did, he organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned triumphantly. तो क्या होता है, प्रशांत एक 19 साल का लड़का है, वो एज अ लीडर सामने आता है और वो कहते हैं कि सारे मिलके हमारे गांव का जो व्यापारी है उस पर वो दबाव डालते हैं, अपने गांव के व्यापारी पे, कि वो अपने जो उसके यहाँ स्टोर रखा हुआ है वहाँ से चावल निकाल के दे।
अब जो इस बार उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हुआ है और वो खुशी खुशी लौट भी रहे हैं वहाँ से, क्योंकि उन्हें राइस मिल चुके हैं। wading through the receding waters with food for the entire shelter, no one cared the rice was already rotting. Branches from the fallen tree were gathered to light a reluctant slow fire. अब बताएं, वहाँ से वो ले आते हैं राइस। अब किसी को ये नहीं दिखता कि राइस जो है ख़राब है, लेकिन सबको क्या भूख में वो राइस भी सबको अच्छे लग रहे हैं। अब ये सब लोग वहाँ से जो ट्री है उनमें से तोड़ रहे हैं और स्लो फायर वहाँ पे चला देते हैं, वो आग कर देते हैं, उस पर वो अपने राइस बना लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन सेंटर वर एबल टू फिल देयर bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of the filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend the wounds and the fractures of many who had been injured. अब इसके बाद में उसका क्या है टास्क, उसने अब उनको हो गया है 4 days में। अब पहली बात तो उनका पेट भरेगा। दूसरा टास्क प्रशांत ने ये ऑर्गेनाइज किया है कि जिस शेल्टर में वो रह रहे हैं वो बहुत गंदा था, यूराइन, उल्टियाँ और डेड बॉडीज़ फ्लोट कर रही हैं एनिमल्स की वहीं पे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम इसको क्लियर साफ़ करेंगे, हम सब जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो सारे यूथ फोर्स जो भी यंग पीपल हैं उसकी साफ़ सफाई में लग गए, और जितने भी बेचारे लोगों के फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, चोटें लग गई हैं, उनको भी एड देंगे। On 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It did not return. The youth task force gathered. अब क्या होता है, 5वें दिन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो कि उनके नीचे क्या फेंकते हैं, फूड पैकेट्स, खाने का सामान नीचे फेंकते हैं, लेकिन अगले दिन वो नहीं लौटते हैं। फिर क्या होता है, द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड empty utensils from the shelter. They deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach. अगले दिन ये होता है कि जितने भी यूथ मतलब जवान बच्चे हैं उसको उसने इकट्ठा किया। वो लोग अपने घरों से खाली बर्तन निकाल के लाते हैं। जो पानी वहाँ पे जो मिट्टी थी वो गीली थी घरों के आगे की, लेकिन वो वहाँ पे लेट गए और खाली बर्तन अपने स्टमक के ऊपर उन्होंने रख लिए, यानी अपने पेट के ऊपर रख लिए, ताकि एक मैसेज सेंड करने के लिए कि हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। ये उनका वे था टू कम्युनिकेट। दिस वॉज द वे टू कम्युनिकेट विद द हेलीकॉप्टर, पासिंग हेलीकॉप्टर्स। ये उनका एक मैसेज था। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर। अब उसके बाद में उनका मैसेज वहाँ तक पहुँचा। उस दिन के बाद जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रोज़ आते थे और क्या देते थे, उनको खाना ला के देते थे, हर रोज़ हवा में से फेंकते थे नीचे, और उनकी बेसिक नीड का जितना भी सामान था वो सब लोग उन पैकेट्स के थ्रू नीचे डाला करते थे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। ही बॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। वुमेन वर mobilized to look after them while the man secured food and materials for the shelter. अब उसने देखा, ऑर्फेंड बेटा अनाथ होता है, उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं अब, तो उन्होंने सब ने मिलकर उनके लिए एक पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन बोलते हैं बेटा, पन्नी को बोलते हैं, उसका शेल्टर बनाया। पॉलीथीन शेल्टर उनके लिए झोपड़ी बना लेते हैं उस टाइप से। तो उसमें वहाँ पे उन्होंने वुमेन्स को लगा दिया कि इनका ख्याल रखना है, तुम्हें अनाथ बच्चों का, और जो मैन है वो खाना इकट्ठा करने के लिए लग गए, अपने काम में जुट गए सब लोग। एज द वीक पास्ट, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। जैसे जैसे दिन पास हो रहे थे तो प्रशांत ने ये रियलाइज़ किया कि जो वुमेन है और जो अनाथ बच्चे हैं वो दुख के कारण दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the food for work program started by NGO. तो अब उन्होंने एक NGO में वुमेन्स को लगा दिया है कि तुम यहाँ पे काम करो ताकि कहीं पे उनका मन बटे। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करता था। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। उसे खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद था, तो इसलिए उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया करता था वो बच्चों के लिए। प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रंस टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। इस तरीके से अब
वो टूट चुके थे सब लोगों को खुश करने के लिए उसने बेचारे ने सारे एफर्ट्स किए अपनी तरफ से। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान was to set up institution for orphan and widows. However, this step was successful resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love. हालांकि गवर्नमेंट ने भी कई प्लान्स चलाए हैं विडोज़ यानी विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए। एक ऑर्फनेज होती है बच्चों के लिए, अनाथ आश्रम। लेकिन उसमें क्या होता है कि बच्चे पलते तो हैं पर बिना किसी प्यार के, मतलब एक खुशी खुशी नहीं पलते वो, एक मार डांट हमेशा वो लोग सुनते रहते हैं बिना वजह की। एंड फॉर द रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। टिल देन, गुड बाय एंड स्टडी हार्ड एट योर होम्स।